नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। 14 जून को केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम को शुरू किया और 16 जून से देश का युवा सड़कों पर उतर आया, जिसके बाद बैकफुट पर आई सरकार ने इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए एक के बाद एक 5 बदलाव किए। अग्निपथ स्कीम के तहत सेवा देने वाले अग्निवीरों के भविष्य की संदिग्धि को देखते हुए उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी आगे आए हैं। अग्निवीरों को कॉरपोरेट जगत का साथ मिले, जिनसे उनके लिए नए रास्ते खुलेंगे। कॉरपोरेट में कैसा होगा अग्निवीरों का भविष्य, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम को अपना समर्थन देते हुए महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि महिंद्रा ग्रुप इस प्रकार प्रशिक्षित और सक्षम युवाओं को अपनी कंपनी में नौकरी देगा। अपने ट्वीट में उन्होंने देश भर के अग्निपथ के विरोध में की जा रही हिंसा को लेकर निराशा जताई। उन्होंने लिखा कि अग्निपथ स्कीम के ऐलान के बाद जिस तरह हिंसा हुई, उससे दुखी और निराश हूँ। पिछले साल जब इस स्कीम पर विचार किया गया था, तब मैंने कहा था कि अग्निवीर को जो अनुशासन और कौशल मिलेगा, वो उन्हें उल्लेखनीय रूप से रोजगार के लिए योग्य बनाएगा। महिंद्रा ग्रुप ऐसे प्रशिक्षित और सक्षम युवाओं को अपनी कंपनी में नौकरी देगा। जब आनंद महिंद्रा से पूछा गया कि उनकी कंपनी अग्निवीरों को किस पोस्ट पर नियुक्त करेगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा, लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क और शारीरिक प्रशिक्षण की वजह से अग्निवीर के रूप में उनकी इंडस्ट्री को बाजार के लिए तैयार पेशेवर मिलेंगे। ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहीं भी काम करने में योग्य होंगे। बता दें कि अग्निपथ योजना के लागू होने के बाद से देश के कई कोनों में हिंसक घटनाएं घटी। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड और असम में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बिहार के प्रदर्शनकारियों ने तो कई ट्रेनों को आग के हवाले किया, जिसके चलते रेलवे का 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी हिंसा से काफी क्षति पहुंची। सुरक्षा लिहाज से आज बिहार में 20 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आशंका है कि दिल्ली एनसीआर में भी प्रदर्शन हो सकता है। ऐसे में पुलिस अलर्ट पर है। नोएडा में धारा 144 लागू की गई है। सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है। 19 जून को केंद्र ने सोशल मीडिया पर फर्जी जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 35 व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दिए। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी अग्निवीरों के भविष्य को और सुदृढ़ बनाने और इस योजना में कई अहम बदलाव किए थे। किसी भी नई योजना में कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसे पूरी तरह गलत बता देना बिल्कुल गलत है। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% तक आरक्षण मिलेगा। ये 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल और दूसरे सिविलियन पोस्ट और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। इससे पहले 18 जून शनिवार को गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए एक और ऐलान किया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि जब अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद बाहर आते हैं, तो उनके लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स की नौकरियों में उन्हें 10% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में अग्निवीरों की भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। इससे पहले उम्र सीमा में भी छूट दी गई थी। विरोध के अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे युवाओं के लिए आनंद महिंद्रा के आगे आने से अग्निवीरों को और बेहतर विकल्प मिलेंगे। आनंद के फैसले को काफी सराहा जा रहा है। कॉरपोरेट जगत से और उद्योगपति भी अग्निवीरों के लिए अपना खजाना खोल सकते हैं। सरकार को कॉरपोरेट का साथ मिलना यह साबित करता है कि ऐसे प्रशिक्षण की जरूरत कॉरपोरेट जगत को भी है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।